भाई जैसे जैसे ज़िंदगी आगे गुजरती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, तो मैं तो लग रहा है, मुझे महसूस होता है मैं टाइम से पहले पहले बुढ़ी होती जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग बहुत लेट शुरू की थी। पहले इतनी सेंस नहीं थी। शायद हम बच्चे जो पाकिस्तान से बाहर रहते होते हैं, स्पेशली अरब कंट्रीज़ में, बहुत ही गूफी होते हैं। मेरे ख्याल शायद स्टूपिड होते हैं। स्टूपिड इज़ द राइट वर्ड फॉर किड्स लाइक मी, 90s किड्स एक्चुअली। खैर मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ, उन मिलेनियल्स में से तो नहीं हूँ जो अभी तक उसी फैंटेसी में जी रहे हैं, जिनको लगता है कि शायद वो अभी तक 16-17 साल के हैं। नो, आई एम नॉट वन ऑफ दैम। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए हैं जिसका अब रिग्रेट होता है। बस अकल नहीं होती ना, हम किसी से पूछते नहीं होते, हम इंट्रोवर्ट होते हैं, हम चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं। तो खैर मुझे यहाँ पर अपनी एक वेट लॉस जर्नी जो था उसके बारे में बात करनी थी। मैं अपने बचपन से अपने टीन एज फेज़ में बहुत ज़्यादा ओबीस हुआ करती थी। अब यहीं से अंदाज़ा कर लो, मैंने बस 16 ईयर्स ओल्ड, मेरा वज़न 82 kg था। आई वॉज 82 kg। 82 kg का एक ओबीस बच्चा या बच्ची। तो यू कैन इमेजिन माई फिजिक। हाइट मेरी शुरू से ही अच्छी थी, 5'6". देखने वाले को शायद ना पता चलता हो, लेकिन जब कपड़े पहन के मैं देखती तो जब मेरा फेवरेट ड्रेस मुझे पूरा नहीं आता था, और जब टीन एज में मैं बहुत सारी लड़कियों की था जो कि मेरे आगे पीछे होती थी बच्चियाँ, जब वो वैसी ड्रेसिंग करी होती थी अपनी पसंद की जो मैं नहीं कर पाती थी, फिर तो और ही गुस्सा आता था अपने ऊपर। उस वक्त तो अकल भी नहीं थी वज़न कैसे कम किया जाता है। स्कूल टाइम में बुली भी हो जाया करती थी। उस तरह नहीं होती थी बहुत हार्श लेवल या एक्सट्रीम लेवल का बुली जैसे कि आजकल के बच्चे होते हैं, लेकिन खैर इतना बुली हो जाया करती थी, दिल तो करता था अगले वाले का सर फाड़ दूँ। बुली करने वाले में आपके क्लासमेट्स भी होते हैं, हाँ, और हैरत की बात है आपके अपने बहन भाई भी होते हैं। नहीं खैर, बहन भाइयों के कहने से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपके क्लासमेट्स की बकवासियात से फ़र्क पड़ता होता है। तो हार्मोनल टेस्ट कराने पे हमेशा ये पता चलता था कि हार्मोन्स तो बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, फिर पता नहीं क्यों वेट इतना ज़्यादा है। तो हैरत होती थी। तो अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना मेरा कैमरा ऑन रह गया था, मैं भूल गई थी, इसलिए सीन को मैंने डिलीट नहीं किया। ज़िंदगी भी तो ऐसी होती है ना, उसमें गलतियाँ हो जाती होती हैं, फिर गलतियों को हम रिवर्स नहीं कर पाते, हम बहुत कुछ डिलीट नहीं कर पाते। इस सीन को मैं डिलीट कर सकती थी, लेकिन इसको मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया, तो इसको मैं छेड़ूंगी नहीं, इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। तो बस कैमरा ऑन रह गया तो ये भी कैप्चर हो गया। अच्छा, तो मैं किधर थी? हाँ, मैं अपनी स्टोरी सुना रही थी अपने ओबेसिटी वाले फेस की। तो जब मैं ओबीस थी तो मुझे अकल नहीं आई थी, तभी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वेट कैसे रिड्यूस किया जाता है। फिर जब सऊदी अरेबिया से स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब पाकिस्तान है, जब यूनिवर्सिटी है, तो अपने आगे पीछे सब देखा, यहाँ तो लड़कियाँ सारी पेटीट हैं। मैं उनसे अगर मोटी दिखूँगी तो मैं अच्छी नहीं दिखूँगी ना। फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया बीएस ऑनर्स के लिए, कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ में, मैं एमबीबीएस करते करते मैं स्लिप होकर बीएस ऑनर्स में गिर गई थी, पता नहीं क्यों। तो मैंने कम्युनिकेशन मीडिया साइंस से चूज़ कर लिया। तो अच्छा हुआ, शुक्र हुआ कि डिपार्टमेंट इतने इतने दूर हुआ करते थे कि पैदल वॉक करनी पड़ती थी, एक डिपार्टमेंट से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। तो 4 साल मेरा वज़न बहुत कम हो गया। और जब मेरा ग्रेजुएशन का वो कन्वोकेशन हुआ तो तब मैं 52 kg थी, लेकिन कन्वोकेशन आते आते ना मैं फिर से 70+ kg हो चुकी थी। तो बंदा क्या करेगा। मैं उस वक्त मैं अपना वज़न मेंटेन नहीं कर पाई, मुझसे शायद अपनी डाइट नहीं मैनेज हो रही थी, मेंटेन नहीं हो रही थी। फिर 2 साल का गैप ले लिया, फिर मैंने एमफिल किया। फिर एमफिल में जाते ही ख्याल आया कि भाई मेरा वज़न फिर ज़्यादा हो गया, आई एम 78 kg, तो मुझे फिर से पतला होना पड़ेगा। फिर जब मैंने एमफिल शुरू किया तो उसके दौरान मुझे सही वाली अकल आई, मुझे समझ आ गया वेट किस तरह रिड्यूस होता है। तो मैंने बीच बीच में क्रैश डाइटिंग शुरू कर दी, जो कि कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है। मुझसे आगे पीछे सब पूछा करते थे कि मैंने वेट कैसे रिड्यूस किया। ये जो एक्सटर्नल वैलिडेशन की जो आदत हो जाती है ना आपको, फिर आप उसका चस्का पड़ जाता होता है। फिर उसी वैलिडेशन की खातिर या उसी तारीफ सुनने की खातिर, वो काइंड वर्ड सुनने की खातिर भी मैंने क्रैश डाइटिंग शुरू कर दी। मैंने अपना वज़न इतना कम कर लिया कि मैं 49 kg या 50 kg तक आ चुकी थी। तो बस वज़न कम तो कर लिया, लेकिन वो इसलिए किया था, अपनी सेटिस्फेक्शन तो नहीं थी किसी हद तक, लेकिन जो वैलिडेशन मिलती थी ना उसकी ज़्यादा क्रेविंग थी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और वेट अगर रिड्यूस करना होता है उसके लिए बेहतर है अपने किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करें। आगे पीछे जो लोग बोलते होते हैं उनकी बातों में ना आए। लोग तो कुछ ही बकवास करते रहते हैं। ये ज़िंदगी आपकी है, ठीक है, आप जिस तरह चाहें अपनी ज़िंदगी को गुजारें, और किसी बंदे के ऊपर डिपेंड करके अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लें, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, स्ट्रॉन्ग बने, एम्पावर्ड बने और खुश रहें। लोग तो कभी नहीं चाहेंगे आप खुश रहें, आपकी खुशी अपने हाथ में है, आपके पार्टनर के हाथ में भी नहीं होती। आप खुश रहना खुद सीखें। हाँ, तो फिर अच्छी बात ये है कि बंदा अपनी खुशी अपनी उस चीज़ में तलाश करे जो आप वाकई करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और कोई आपको उसमें एक्सपोर्ट करे ना करे। तो अपनी एक बंदे की डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, क्योंकि आप हर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, आप हर किसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्री नहीं कर सकते। तो जो अपनी ज़िंदगी करना चाह रहे हैं तो बेहतर अपना गोल अचीव करें, उसके लिए मेहनत करें, डेडिकेट रहें, ताकि आपका दिल भी सेटिस्फाई हो, आप खुद भी खुश रहें। और कुछ ज़िंदगी में ऐसा टारगेट रखें जिससे आपको मॉनेटरली भी फ़ायदा हो। उससे ये है कम से कम आप एम्पावर्ड रहेंगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। और ज़िंदगी में कोई ना कोई आपके साथ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करे। वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, और कोई भी ऐसे हो सकता है, ह्यूमन फिगर,